चांद मुट्ठी में। जी हाँ, पूरा भारत एक साथ मिलकर इसरो से कहीं ना कहीं यही बात कह रहा है। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जाहिर सी बात है, हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जी हाँ, इसरो ने इस वक्त चंद्रयान 3 को लेकर के एक बड़ी अपडेट शेयर की है। बता दें, दरअसल इसरो का कहना यह है कि जो टाइमिंग लैंडिंग की तय की गई है उसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि इसरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। शाम करीब 5:44 निर्धारित पॉइंट पर लैंडर मॉड्यूल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट 5:20 से शुरू होगा। बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर के धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस दफा तैयारी इतनी तगड़ी है और इसरो के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो हो करके रहेगी और इसके लिए 23 अगस्त की तारीख को बेहद सोच समझ कर चुना गया है। इस बीच इसरो ने तैयारी की वो तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है और इससे पहले जब जो विक्रम लैंडर से मुलाकात हुई थी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर चंद्रयान 3 की, तो उस पल की तस्वीरें भी शेयर की गई है और चंद्रमा की बेहद करीब की ये फोटो सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, विजुअल्स को लोग जो है पसंद कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 23 अगस्त की ये तारीख चुनी गई है, इसके पीछे बेहद एक सोची समझी रणनीति को इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। अब इसकी वजह भी हम जान लेते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। दूसरा, चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो तो वो काम नहीं कर पाएगा। तीसरा, इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहीं चौथा रीजन यह है कि वहां रात के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। पांचवा, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। इस बीच इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है और यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अब लोगों के मन में जाहिर तौर पर यह सवाल है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है और अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो कैसे भारत विश्व चैंपियन बन जाएगा। अब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, यानी कामयाबी का सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसरो की पूरी तैयारी है। इंतजार अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचने का है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आखिर होगा क्या। दरअसल चांद पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी में देश और दुनिया के लिए क्या संदेश छिपा है, यह भी लोगों के मन में बड़ा सवाल है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। दरअसल चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है, इस बात का भी इंतजार है। तो वहीं क्या नासा से पहले चांद पर जिंदगी खोजेगा भारत? क्या चांद पर इंसानी घर का सपना पूरा होगा? हर इंसान के दिमाग में चांद को समझने की जिज्ञासा है, लेकिन आज तक चांद को लेकर तमाम सवाल जस के तस हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा से लेकर के यूरोपियन स्पेस एजेंसियां चांद पर इंसानी बस्ती का दावा कर चुकी है। एक एक कर इन तमाम सवालों के जो जवाब है
उनके खोजने की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रशिया चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाया। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझा नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन चंद्रयान की लैंडिंग के बाद दुनिया को यह पता चला भारत के जरिए कि चांद में पानी की संभावनाएं हैं। हालांकि नासा ने इसको सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर है। 23 अगस्त पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर के इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। यहां आपको याद दिला दें कि चांद को लेकर के बीते साल नासा एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ने यह दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जीवन संभव है? साल 2030 से चांद पर इंसान रहेंगे, यह भी अपने आप में इंसानी दिमाग में बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक हावर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिनमें उनके रहने के लिए बस्ती होंगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहां इंसानों के रहने लायक जगह होंगी, उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की जमीन पर इंसानों को भेजेंगे, वो वहां रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहां के वातावरण में ढल जाएंगे। आपको बता दें कि नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का दावा किया है, लेकिन यह कैसे होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश होगा। बता दें कि इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले ने यह बताया है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रत्ती भर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है, और तैयारियां इसलिए भी तगड़ी की गई है क्योंकि पहले चंद्रयान 2 विफल हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 में बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का सपना साकार होगा, और इसलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चलते हुए आया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग फेज तक पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम को चांद पर उतरने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 23 अगस्त की तारीख भी लैंडिंग के लिए बहुत ही सोच समझ करके तय की गई है, और इसके लिए तमाम जगहों पर, क्या चर्च, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, तमाम जगहों पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं, दुआएं की जा रही है, यज्ञ हवन किए जा रहे हैं, ताकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण तरीके से लैंडिंग हो सके, और खासकर दक्षिणी पोल पर, ताकि भारत जो है दुनिया का पहला देश बने जो कि विक्रम लैंडर को चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर उतारे। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली तरीके से इसरो से जुड़ेंगे आज शाम 6 बजे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।